सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 हिंदी व्याकरण फुल और कंपोजिट के लिए आज हम शब्दभेद में से सर्वनाम सीखेंगे। अब हम देखेंगे सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वाक्यों में एक ही नाम अर्थात संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता तथा स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। भाषा की सुंदरता तथा स्वाभाविकता को बनाए रखने के लिए भाषा में सभी नामों के बदले कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन बदले हुए शब्दों को भी सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा अनुच्छेद देखते हैं। रवि बहुत होशियार लड़का है। रवि हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। रवि प्रतिदिन रवि के मित्रों के साथ खेलता है। माता पिता रवि को बाजार ले जाते हैं। रवि सभी लोगों का आदर करता है। सभी लोग रवि की बहुत प्रशंसा करते हैं। रवि के अभिभावक रवि से बहुत प्यार करते हैं। उपरोक्त अनुच्छेद पढ़ने में अटपटा व अस्पष्ट लग रहा है, क्योंकि इस अनुच्छेद में रवि का बार बार प्रयोग किया गया है। यदि हम इस अनुच्छेद में संज्ञा शब्द रवि का प्रयोग केवल एक बार करें और फिर रवि के स्थान पर अन्य शब्दों यानी सर्वनामों का प्रयोग करें तो अनुच्छेद सुंदर व स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, रवि बहुत होशियार लड़का है। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। वह प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ खेलता है। माता पिता उसको बाजार ले जाते हैं। वह सभी लोगों का आदर करता है। सभी लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। उसके अभिभावक उससे बहुत प्यार करते हैं। इस अनुच्छेद में रवि का प्रयोग केवल एक बार किया गया है। उसके बाद रवि के स्थान पर वह, अपने, उसको, उसकी, उसके, उससे आदि शब्दों का प्रयोग करने से अनुच्छेद सुंदर हो गया है। ऐसे शब्द वह, उसके आदि सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ मुख्य सर्वनाम शब्द मैं, आप, तुम, यह, वह, वे, उसका, आपने, उसे, कोई, कुछ, कौन, क्या, हमारा, तुम्हारा, उन्हें, उन्होंने, मेरा, हम, स्वयं आदि। सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बनता है। सर्व का अर्थ है सब और नाम का अर्थ है किसी का भी नाम। आप पढ़ चुके हैं कि नाम संज्ञा है। सर्वनाम का अर्थ हुआ जो सबके नाम के बदले आए। इसीलिए सर्वनाम नाम के बदले आता है। सर्वनाम के भेद। प्रथम है पुरुषवाचक सर्वनाम, द्वितीय निश्चयवाचक सर्वनाम, तृतीय अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। अभी हम पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। जिन सर्वनाम से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उदाहरण देखते हैं। मैं चला जाऊंगा, तुम कौन हो, वह नीरज है। यह तीनों वाक्यों में आपने देखा होगा मैं, तुम, वह, यह क्या है, सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं, आप, तुम, यह, वह, वे, उनका, आपने, उसे, कोई, कुछ, कौन, क्या, हमारा, तुम्हारा, उन्हें आदि, यह सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन उपभेद है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हमारा, हम, हमें,
मुझे आदि। उसका उदाहरण देखते हैं। मैं घर जाऊंगा, हम भी बाहर जाएंगे। इन दोनों वाक्यों में देखिए मैं और हम दोनों क्या है, खुद के बारे में बताया गया है, खुद के बारे में जानकारी दी गई है, इसलिए वो क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार देखते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी सुनने वाला, बोलने, कहने या लिखने वाला, जिसे संबोधित करके कुछ कहे या लिखे, उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुम्हें, आप, आपने आदि। उदाहरण देखते हैं। तुम कहाँ मिलोगे। दूसरा, तुम्हारा नाम क्या है। दोनों वाक्यों में हमें सुनने वाले के लिए कुछ कहा गया है, इसलिए क्या है कि वो दो शब्द यानी तुम, तुम्हारा, ये क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा प्रकार देखते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने या लिखने वाला जिसके बारे में बात करे या लिखे, उसके नाम के बदले प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये, वे, वह, वे, उन्होंने आदि। उदाहरण देखते, वे बड़े लोग हैं। दूसरा, ये हमारे पड़ोसी है। दोनों वाक्यों में वे, ये जो शब्द आए हैं, ये अन्य पुरुष के बारे में यानी जो लिखने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं या सुनने वाला नहीं, जो और कोई अलग है यानी अन्य है, उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम का दूसरा प्रकार देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये, वह, यह, वे आदि। उदाहरणार्थ, एक, यह हमारी पाठशाला है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह शरारती लड़का है। इसमें क्या होता है कि इन दोनों वाक्यों में देखो कि निश्चित है कि यही हमारी पाठशाला है, और दूसरे वाक्य में देखो जो लड़का शरारती है वो कौन है, तो निश्चित पता है हमें कि कौन सा लड़का है, इसके बारे में बताया गया है। इसलिए ये जो सर्वनाम है, यह, वह, ये, वे, सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके आगे वाला है तीसरा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं कि कोई दरवाजे पर है। दूसरा देखो, कुछ आम सड़ गए। कोई यानी पता नहीं कौन आया है, ऐसे बताया गया है, यानी निश्चित है क्या कौन आया है, नहीं, अनिश्चित है। इसलिए जैसे देखो, कुछ आम सड़ गए, कितने आम सड़ गए पता है, नहीं पता है। इसीलिए ये जो शब्द होते हैं, कोई, कुछ, किसी, इसी प्रकार के अनेक शब्द होते हैं, उसमें वह क्या बताते हैं कि अनिश्चितता बताते हैं, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं, चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से होता है तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, उसकी, जिसने, उसने, वैसा, जैसा, वैसा आदि। अब उदाहरण देखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। यानी पहला जो बोलता है जैसी, उसके ऊपर दूसरा वाक्य आधारित रहता है। जैसे वैसे यानी जैसे वैसे दोनों शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं और क्या करते हैं कि एक दूसरे का संबंध बताते हैं, इसलिए वे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अभी हम प्रश्नवाचक सर्वनाम देखते हैं। देखो इसकी परिभाषा, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे कौन, क्या, किसने आदि। उदाहरण देखते हैं, कमरे में कौन है। दूसरा उदाहरण, वह क्या चाहता है। दोनों वाक्यों में देखिए कौन और क्या, ये दोनों क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, यानी इससे प्रश्न किया जाता है या प्रश्न इससे निर्माण होता है, इसलिए ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज यानी अपनापन, स्वयं, निकटता। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम से निजत्व या अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए किया जाता है। इस सर्वनाम का उपयोग बोलने वाला अपने लिए या स्वयं के अर्थ में करता है, इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वो सर्वनाम होता है वाक्यों में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर अपनी निकटता प्रकट करता है, जैसे आपने, आप, खुद, स्वयं आदि। उदाहरण देखते हैं, गांधी जी अपना कार्य खुद करते थे। दूसरा देखो, मैं अपने गांव जा रही हूँ। यहाँ देखिए गांधी जी खुद का काम खुद करते यानी स्वयं करते, ये बताने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, खुद। और मैं गांव जा रही हूँ, किसके गांव जा रही हूँ ये बताने के लिए अपने यानी इस सर्वनाम का उपयोग किया है, यानी खुद के बारे में बताने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों देखिए, अब हमारा यहाँ पे शब्द भेद का, संज्ञा और सर्वनाम का यहाँ पे जानकारी पूर्ण हो गई। अगले इसमें हम देखेंगे विशेषण और क्रिया। धन्यवाद बच्चों।